नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। ठीक हैं प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है। त्योहारों का मौसम भारत में चल रहा है, हर तरफ खुशी का माहौल है और इसी खुशी में आज की टीम आपके सामने प्रस्तुत है, जिसका आदेश पिछले एपिसोड में पर्ची देवी ने दिया था। उस राज्य की टीम जहां से सैकड़ों खिलाड़ी प्रो कबड्डी में आते हैं, आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। नाम है हरियाणा स्टीलर्स। तो स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस यानी कि चैलेंज, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार हरियाणा स्टीलर्स की इस सीजन में उसकी चर्चा करता हूं। सबसे पहले टीम की संरचना आपके लिए प्रस्तुत है। टीम में रेडिंग देख लीजिए, कौन कौन कर सकता है। सिद्धार्थ देसाई हैं, विनय आपने रिटेन कर लिए थे, चंद्रन रंजीत CR7 CR66 हमें नहीं पता, CR कुछ भी वो कई बार बन जाते हैं, वो वापस आ गए हैं। मनप्रीत के साथ वापस आ गए हैं। फिर आपके पास प्रपंजन हैं, आपके पास विनय हैं, आपके पास इराक से आने वाले पहले खिलाड़ी हसन बलाबूल हैं। ऑलराउंडर्स में आपके पास आशीष नरवाल हैं। डिफेंस में आइए तो मोहित और जयदीप की जोड़ी, मोहित जयदीप, मोजे क्या ये मौजें करवाएंगे हरियाणा स्टीलर्स को? मौजे वाले भाई कवर्स में मजबूत, इनका बैकअप हर्ष और सन्नी की जोड़ी है। कॉर्नर्स में आपके पास आ जाते हैं, राइट में राहुल सेठपाल जो युमुम्बा में थे, फिर नवीन कुंडू आपके पास हैं, फिर आपके पास मोनू हुड्डा भी हैं जो पहले राइट कॉर्नर खेल चुके हैं, है ना, राइट कॉर्नर खेले थे आमिर हुसैन बस्तामी की जगह पे। तो ये है टीम की संरचना। टीम के कोच आपको पता ही है, मनप्रीत सिंह, नीर गुलिया, दो भाइयों की जोड़ी। 2002 एशियन गेम्स, 2006 ये पूरा जो एरिया था, इन दोनों में इकट्ठे खेले। एक रेडर थे, एक डिफेंडर थे, दोनों अकेडमीज चलाते हैं, दोनों कोचिंग भी एक साथ करते हैं। तो ये ओवरऑल टीम की संरचना है। मजबूतियां क्या हैं इस टीम में? अब आइए पहले एस पर। एस पहला है स्ट्रेंथ। मजबूतियां क्या हैं? रेडिंग की बैटरी है, बारात है जिसमें बाराती खत्म ही नहीं हो रहे। सिद्धार्थ देसाई, बाहुबली, साथ में प्रपंजन, साथ में चंद्रन रंजीत, साथ में विनय और फिर आपके इराक के प्लेयर और 3 4 5 यंग प्लेयर मनप्रीत जो चुपचाप से एकेडमी से जाके ले आते हैं। टीम की बहुत बड़ी मजबूती है। दूसरी मजबूती भी रेडिंग के अंदर है, क्योंकि रेडिंग में है वैरायटी। वैरायटी है दो तरह से। एक तो आपके पास लेफ्ट और राइट रेडर्स का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। चंद्रन रंजीत लेफ्ट से करेंगे, प्रपंजन लेफ्ट से करेंगे, विनय राइट से करेंगे, देसाई सिद्धार्थ देसाई बाहुबली राइट से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे, वो उन्हें भी नहीं पता, वो डिफेंस के अनुसार रेडिंग करेंगे। तो बहुत अच्छी वैरायटी आ जाती है ना। 2 टी-शर्ट्स हों, 2 शर्ट्स हों, एक कैजुअल हो, एक फॉर्मल हो, तो वैरायटी बन गई। वो वैरायटी इस टीम के पास है। दूसरी प्रकार की वैरायटी कौन सी है? आपके पास रंजीत जैसे, आपके पास प्रपंजन जैसे स्पीड वाले रेडर हैं, और आपके पास बाहुबली हैं जिनके पास बाहुओं का बल है। वो स्ट्रेंथ वाले रेडर हैं जो ताकत से पॉइंट लाते हैं। एक मनिंदर, एक सिद्धार्थ देसाई और कोई रेडर अगर आपको याद आता है जो पावर से पॉइंट लाता है तो बताइए। ज्यादा नहीं होते, जो होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। तो ये कमाल की स्ट्रेंथ है, मजबूती है हरियाणा स्टीलर्स की। दूसरी मजबूती 2 हो गई, 3 हो गई। अगली मजबूती जो इनकी आती है वो आती है कवर्स में। मौजें करवाएंगे मोहित और जयदीप, एक और कवर्स की जोड़ी। सुनील प्रवेश गुजरात में खेली थी, मोहित जयदीप राकेश के समय में आए, मनप्रीत के साथ फले फूले। एक और बेहतरीन कवर्स की जोड़ी हरियाणा के लिए, प्रो कबड्डी के लिए तैयार हो रही है। अगली बहुत बड़ी मजबूती है, और ये मैं हर टीम के बारे में बोलता हूं, जहां ये चीज अच्छी हो वो टीम आगे जाती है, वो है कोचेस और मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन। मैनेजमेंट है JSW, बड़ी प्रख्यात, जो कबड्डी, एथलेटिक्स और कितने ही खेलों में बहुत सारे हमारे चैंपियंस को ट्रेन करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। बड़ी बड़ी फैसिलिटीज इन्होंने बना रखी हैं। और साथ में मनप्रीत और नीर गुलिया का आपस का कॉम्बिनेशन। एक डिफेंडर थे, एक रेडर थे, और जिस तरह से कोचिंग आप टीवी पे भी देखते हैं, सुनते हैं, पता चलता है कोचेस की इन्वॉल्वमेंट, पता चलता है कि वो किस प्रकार से अपनी टीम को ट्रेन करते हैं। अब क्या पता चलता है? अब पता चलती हैं टीम की चुनौतियां, क्योंकि बिना चुनौती के तो डिफेंडिंग चैंपियंस भी नहीं आते। बिना चुनौती तो ये जीवन ही निरर्थक है बालक। चुनौती क्या है? पहली चुनौती सबसे पहले आती है सिद्धार्थ देसाई की फिटनेस पे। अब सिद्धार्थ देसाई हैं बड़े कमाल के रेडर। जब जब मैंने उन्हें फिट देखा है,
वो तब तब इन फॉर्म रहते हैं। अनफिट हों तो बात ही अलग है, फिर तो खेलेंगे ही नहीं। पर जब वो फिट हैं, जब वो पूरी फिटनेस से खेलते हैं, उन्हें मैंने कभी आउट ऑफ फॉर्म देखा ही नहीं। चाहे वो पिछले सीजन के उत्तरार्ध में खेले हों, चाहे सीजन 6 पूरा खेले हों, अगर वो पूरी तरह से फिट हैं, वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहते। बहुत जबरदस्त रेडर हैं जो हर बार बैंक की एफडी की तरह आपको ब्याज देगा ही देगा, रिटर्न देगा ही देगा। सवाल यही है कि क्या वो 100% फिट हैं? क्या वो कंधे की चोट जो कई सालों से उनको परेशान कर रही है वो ठीक है? अगर है तो मजा आ जाएगा हरियाणा के फैंस को। दूसरी चुनौती भी आती है रेडिंग में। चंद्रन रंजीत पिछला सीजन गुजरात में थे, कुछ बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था, बहुत ज्यादा उनका अहम रोल नहीं था। उससे पहले बेंगलुरु बुल्स में थे, मनप्रीत के साथ भी गुजरात में खेले हैं वो। तो अंदर बाहर वो होते रहे हैं टीमों से। एक टीम एक कोच के साथ लगातार, अब बाई चांस उनको खेलने का मौका नहीं मिला, इसमें उनका अपना कोई दोष नहीं है। परंतु एक कोच एक टीम के साथ खेलने से तालमेल बनता है, लगातार खेलने से आप रवां होते हैं, बड़े मैच का एक्सपीरियंस आता है जो पिछले सीजन में उनको नहीं मिला। तो हमें नहीं पता उनकी हालिया फॉर्म कैसी है। उसी तरह से जो बाकी रेडर हैं, प्रपंजन और विनय। प्रपंजन एक समय बड़े प्रॉमिसिंग माने जाते थे, इंजरी से परेशान हुए। विनय राइट से बहुत कमाल के रेडर हैं, पर उनको भी ज्यादा खेलने के अवसर नहीं मिले। तो अगर सिद्धार्थ स्लैश चंद्रन रंजीत आपके प्राइमरी रेडर बनते हैं तो प्रपंजन और विनय क्या अपना खेल ऊपर उठा पाएंगे? क्योंकि बहुत प्रतिभाशाली रेडिंग है, ये चौकड़ी जो है बहुत प्रतिभाशाली है। पर क्या फिटनेस, क्या फॉर्म, क्या रोल इनके पास है, वो देखना एक चुनौती होगा। अगली चुनौती आती है आपके डिफेंस में। राहुल सेठपाल आपके पास आ गए, आपके पास मोनू हुड्डा आ गए, पर ओवरऑल जो कॉर्नर्स का खांचा दिख रहा है प्रभु, उसमें आप कंपैरिजन करें, कवर्स बहुत अच्छे, कॉर्नर्स राहुल यू मुंबा के साथ ही लगातार पिछला सीजन नहीं खेले क्योंकि वहां रिंकू आ गए थे। 2 सीजन पहले राहुल खेलते थे। लेफ्ट कॉर्नर पिछली बार आपके पास नितिन थे, जोगिंदर थे। नितिन अब दूसरी टीम में चले गए, जोगिंदर भाई ने संन्यास अनाउंस कर दिया। तो कॉर्नर्स का हिस्सा ऐसा है जहां थोड़ी सी अनुभव की कमी दिखाई दे रही है। अगर चुनौतियां हैं तो फिर मौके भी हैं। कौन सी चुनौतियों को आप मौकों में भुनाएंगे? सबसे पहली जो मैंने आखिरी बात की चुनौतियों में, कॉर्नर्स। मनप्रीत की खूबी क्या है? मनप्रीत, रणधीर सिंह शेरावत और भी कई कोच ऐसे हैं जो चुपचाप हर सीजन में एक एक दो नए खिलाड़ी प्रो कबड्डी को भेंट कर दिया करते हैं। क्या कोई कॉर्नर्स पे हमें नए स्टार देखने को मिलेंगे? मोनू हुड्डा संभवतः राइट कॉर्नर संभालेंगे। क्या मोनू राइट, राहुल आप लेफ्ट में खिला लेंगे, या मोनू लेफ्ट, राहुल को आप राइट में खिला लेंगे, या कोई एक नया छुपा हुआ रुस्तम मनप्रीत सिंह लाने वाले हैं, नीर गुलिया लाने वाले हैं जो डिफेंडर थे? तो क्या एक नए डिफेंडर्स की जोड़ी हमें मिलेगी? जैसे मोजे, मोहित जयदीप आपके पास हैं, एक बहुत बड़ा मौका रहेगा हरियाणा के पास हमें देने का। दूसरा मौका है हमारे फेवरेट, हम सबके फेवरेट रेडर्स में से एक बाहुबली सिद्धार्थ देसाई के पास, कि जो सुपरस्टार के तौर पे उनकी आमद हुई थी, उनकी धमक हुई थी यू मुंबा में सीजन 6 में। बाद में इंजरीज ने, खराब फिटनेस ने वो सुपरस्टारडम उसे छीन लिया। पैसा नहीं छीना, पैसा उनको अच्छा खासा मिलता रहा ऑक्शन में। इस बार भी 1 करोड़ रुपए हरियाणा स्टीलर्स ने उनके लिए निकाल दिए। तो एक सुपरस्टार वाला जो टैग है सिद्धार्थ के ऊपर, वो वापस अगर वो लेकर आए, वही सीजन 6 वाला परफॉर्म करके दिखाएं, तो सिद्धार्थ खुश, हरियाणा वाले खुश, प्रो कबड्डी के हम सारे फैंस खुश। तीसरा मौका बनता है मोजे के पास। मोजे करवाइए मोहित जयदीप, क्योंकि कवर्स जोड़ियों में कितने चले हैं। पहली कवर्स की जोड़ी याद आती है मंजीत छिल्लर, सोमवीर शेखर छिल्लर, वो जो खेला करते थे बेंगलुरु बुल्स, फिर पुनेरी पल्टन। दूसरी जो एक्चुअल में सुपरस्टार कवर की जोड़ी बनी वो थी सुनील प्रवेश की। कवर्स अक्सर जोड़ियों में उतने प्रचलित नहीं होते, कॉर्नर होते हैं। सुनील प्रवेश हो गए, क्या मोहित जयदीप अब अगले सुपरस्टार कवर बन सकते हैं? बेहतरीन कवर्स के तौर पे स्थापित कर लिया, पर एक कदम ऊपर जाइए, सुपरस्टार बन के दिखाइए और बेहतर खेल के दिखाइए, तो मौजें ही मौजें हो जाएंगी। अगली अपॉर्चुनिटी आती है कोच साहब के पास, मैनेजमेंट के पास, क्योंकि आप उस राज्य की टीम के मुखिया हैं जिस राज्य ने भारत को सबसे ज्यादा खिलाड़ी दिए हैं प्रो कबड्डी के इस छोटे से इतिहास में। उससे पहले भी हरियाणा सबसे ज्यादा प्लेयर, बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग, इमोशनल आपके फैंस हैं, तो उनको खुश करना बनता है ना। इस बार ऊपर जाना, टॉप 6, टॉप 4, टॉप 2, टॉप पे जाना बनता है। कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए, फैंस का दिल तभी खुश रहेगा।
और प्रोग्रेस होगी कैसे, क्या स्ट्रेटजी के साथ मनप्रीत उतर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी निराली बात आपने नोट की होगी, मनप्रीत की कोचिंग अक्सर रिवॉल्व करती है, घूमती है डिफेंस के इर्द गिर्द। सीजन 5 फजल अबूजार कॉर्नर्स पे, फिर सुनील परवेश की जोड़ी, फिर वो गिरीश को लेके आए, रविंदर को लेके आए, यानी वो बड़े बड़े डिफेंडर रखते हैं, यंग रेडर रख के उनके थ्रू खेलते हैं। डिफेंस मजबूत, रेडर यंग। इस बार क्या हुआ, बड़ा रेडर सिद्धार्थ देसाई पहली बार इतना बड़ा सुपरस्टार मनप्रीत के साथ आया है, तो क्या स्ट्रेटजी भी बदलेंगे वो? मुझे लगता है कि शुरुआत करेंगे वो डिफेंस में कॉशन के साथ, इत्मीनान के साथ। बड़ी लंबी लीग है, कॉर्नर्स का कॉम्बिनेशन पहली बार होगा, कवर चलिए आपके पास अच्छे हैं, यानी कि टीम का डिफेंस जो है वो एक ट्रांजिशन के फेज में है। तो हो सकता है कि वो फजल अबूजार वाला या सुनील परवेश वाला आप अग्रेशन ना दिखाएं, कवर्स की जोड़ी चढ़ के खेलेगी। कॉर्नर्स में ध्यान से शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास रेडर हैं, अच्छे हैं, पॉइंट लाने वाले हैं। पर बेसिक फिलॉसफी यह है कि अगर रेडर्स के लाए हुए पॉइंट डिफेंस बचा ना पाए तो फिर फायदा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इवन मोजे भी आराम से शुरुआत करेंगे। 2 मैच 4 मैच ले लीजिए, नए कॉर्नर्स के साथ सेटिंग बिठा लीजिए, प्रैक्टिस करते हैं कैंप में, पर जो मैच प्रैक्टिस है उसका कोई मोल नहीं है। तो कॉशियस शुरुआत, अगर तो वो शुरुआत, और रेडिंग में आप डू और डाई रेड पे शुरुआत कर सकते हैं। अगर तो डिफेंस सेट हो गया तो फिर जो रेडिंग है वो कॉशियस से अग्रेसिव हो जाएगी। हर दूसरी या हर रेड में आप ट्राई करना शुरू कर देंगे, पॉइंट लाने की कोशिश कर देंगे। अगर कहीं डिफेंस नरम गरम खेलता रहा तो फिर डू और डाई रेड पे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर रेडिंग में आप उतना ऑल आउट नहीं जाएंगे, फिर आप क्लोज मैचेस खेलने की कोशिश करेंगे। पिछले सीजन में ये हुआ था और काफी कामयाबी के साथ हुआ था, बट क्लोज मैचेस फिर पता नहीं चलता कि आखिरी 2 रेड्स में किसकी तरफ ऊंट बैठेगा। फायदा यह है कि आपके पास इस बार सिद्धार्थ देसाई हैं जो क्लोज मैचेस में, फंसे हुए मैचेस में एक मल्टी पॉइंट रेड करके मैच का रुख पलट सकते हैं। आप भी पलटिए प्रभु, जो आप लोगों के विचार हैं मन में पलटिए, निकालिए, नीचे कमेंट्स में बताइए। और ये नीचे मिठाई का डिब्बा है, इसमें पर्ची रानियां हैं जो हमें ये बताएंगी कि अगला स्वॉस एनालिसिस कौन सी टीम का है। ये चलो, अगला स्वॉस एनालिसिस इस श्रृंखला में हमने यूपी का कर लिया, बुल्स का कर लिया, हरियाणा का हो गया, जेपीपी का हो गया। अगला आ रहा है डीडी का। डीडी कौन? दबंग दिल्ली, नवीन कुमार की दबंग दिल्ली। ओ, खोखर साहब और अजय ठाकुर एज अ कोचेस पहली बार हमें दिखाई देने वाले हैं एक साथ। तो उस दबंग दिल्ली का अगली बार मैं स्वॉस एनालिसिस करूंगा, जिन्होंने तकरीबन 2 करोड़ लगा दिए 2 रेडर्स पे, बाद में लिया विशाल भारद्वाज को। वो सब अगले एपिसोड में। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद।